हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशन मेकर में। आज हम करें क्लास 12 का चैप्टर 3 डेटा फाइल हैंडलिंग। डेटा फाइल हैंडलिंग का लेक्चर फर्स्ट में मेन कंटेंट्स रहेंगे। फाइल, व्हाई यूज ऑफ फाइल्स, टाइप्स ऑफ फाइल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फंक्शन ऑफ फाइल, मोड ऑफ फाइल्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास फाइल। फाइल इज ए बंच और ग्रुप ऑफ बाइट्स। फाइल क्या है हमारे पास? बंच ऑफ बाइट्स है या ग्रुप ऑफ बाइट्स है। और फाइल इज ए स्ट्रीम और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, या फाइल को हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इट कंटेन डाटा टू ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर ए लेटर यूज। और इट कंटेन्स डाटा को कंटेन करते हैं टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जिसको हम बाद में यूज कर सके। तो इस टाइप में फाइल इज ए बंच ऑफ बाइट्स या ग्रुप ऑफ बाइट्स है, या फाइल को कहा जाता है फाइल इज स्ट्रीम और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इट होल्ड और कंटेन डाटा टू ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर लेटर यूज, जिसको बाद में यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेन हमारे पास, व्हाई वी यूज फाइल। हम फाइल का यूज करते ही क्यों है, जबकि हमारे पास प्रोग्राम बनाने के अदर मेथड्स भी है। तो फाइल हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। अभी तक जितना हम डाटा स्टोर कर रहे थे वो डाटा आपका टेम्परेरी स्टोर होता है। जैसे ही प्रोग्राम में हमारा क्लोजिंग हो जाता है, प्रोग्राम क्लोज करने के बाद नेक्स्ट डे हम ये चेक करें, आफ्टर सम टाइम ही चेक करें, आफ्टर सम मिनट, तो उसमें हमारा जो इनपुट के बेस पे डाटा आउटपुट जनरेट हुआ, तो वो आउटपुट और इनपुट दोनों ही हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसलिए जो फाइल हैंडलिंग है, फाइल के अंदर डाटा जो स्टोर होगा वो परमानेंटली होगा, उसको हम जब चाहे रीयूज कर सकते हैं। इसलिए मेन फाइल का यूज किया जाता है। डाटा यूज इन ए वेरिएबल टेम्परेरी इन ए नेचर। जो हम डाटा यूज कर रहे हैं वो क्या होता है? टेम्परेरी इन नेचर है। व्हेन वी राइट ए प्रोग्राम और रन या एग्जीक्यूट इट, द प्रोग्राम टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, और इनपुट लेगा यूजर से, असाइन टू वेरिएबल्स और डायरेक्ट वैल्यू असाइन टू वेरिएबल। हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों मेथड से असाइन कर सकते हैं, यूजर से इनपुट करा के या डायरेक्ट इनिशियलाइज करके। द वेरिएबल वैल्यू यूज्ड इन द प्रोग्राम एंड जनरेट आउटपुट, जो उसको यूटिलाइज करके आउटपुट जनरेट होगा। बट आफ्टर क्लोजिंग द प्रोग्राम आउटपुट और डाटा नॉट अवेलेबल, उसके प्रोग्राम को क्लोज करने के बाद हमारे पास डाटा या आउटपुट उसका अवेलेबल नहीं होता। दैट द प्रॉब्लम, और यही हमारी प्रॉब्लम है जिससे हमारा डाटा टेम्परेरी स्टोरेज रहता है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में डाटा आपका परमानेंटली स्टोर हो जाता है। So that we use file to permanent store the data. मेन पर्पज है फाइल डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है, इसलिए फाइल का यूज किया जाएगा या किया जाता है। टाइप्स ऑफ फाइल, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फाइल हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो होती है टेक्स्ट फाइल होती है। और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल इज सीक्वेंस ऑफ लाइंस। टेक्स्ट फाइल क्या है? सीक्वेंस ऑफ लाइंस है और कलेक्शन ऑफ बाइट्स। ऊपर हमने कहा था फाइल इज ए ग्रुप ऑफ बाइट्स और बंच ऑफ बाइट्स, तो कलेक्शन ऑफ बाइट्स। अ लाइन इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और लाइन क्या हमारे पास? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। देखिए फिर से है अपने आप में, टेक्स्ट फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ लाइंस और लाइन इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और लाइंस क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। स्टोर ऑन परमानेंट स्टोरेज, और जो परमानेंटली स्टोर होता है किसी भी मीडिया पर। टेक्स्ट फाइल स्टोर इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ आस्काई। आस्काई मेथड आप सभी को पता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और यूनिकोड। यूनिकोड यूनिवर्सल कोड है आपका, जो दोनों में से किसी एक मेथड में होता है, और बाय डिफॉल्ट ये आस्काई के अंदर होता है। पाइथन डिफॉल्ट कोडिंग एज आस्काई, आस्काई का यूज करेंगे। इनकेस आपको यूनिवर्सल कोड कैरेक्टर का यूज करना, तो आपको यू के साथ, इस साइन के साथ यू का यूज करना पड़ेगा विद स्ट्रिंग और स्पॉट यूनिकोड कैरेक्टर, जिससे वो यूनिकोड कैरेक्टर को या यूनिवर्सल कोड कैरेक्टर को स्पॉट कर सके। इन ए टेक्स्ट फाइल ईच लाइन एंडिंग और टर्मिनेटिंग विद ए स्पेशल कैरेक्टर। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? मेनली पर लाइन जो है वो एंडिंग होगी या टर्मिनेट होगी विद ए स्पेशल कैरेक्टर, जिसको हम कहते हैं ईओएल और एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर के साथ टर्मिनेट होती है। ईओएल इज ए न्यू कैरेक्टर लाइन, और ईओएल क्या है? एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, इसी को ईओएल कहा जाता है, जो स्लैश एन हम यूज करते हैं।
सम ट्रांसलेशन टेक प्लेस व्हेन द ईओएल कैरेक्टर इज रीड और रिटर्न। जब भी ईओएल कैरेक्टर टेक्स्ट फाइल में रीड या राइट होगा तो उस समय कुछ ट्रांसलेशन होगी। टेक्स्ट फाइल इज ट्रांसलेटेड इनटू ASCII और बाइनरी बिफोर द एग्जीक्यूशन। और टेक्स्ट फाइल अपने डाटा को जो ट्रांसलेट करती है ASCII के थ्रू, एग्जीक्यूट करने पहले उसको बाइनरी में ट्रांसलेट किया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है, इसलिए पहले उसको एग्जीक्यूट करने से पहले बाइनरी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। स्टोर एज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। और जो मेनली जो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में स्टोर करते हैं वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। कैन क्रिएट यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर, और उसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से इसको क्रिएट किया जाता है। ये था आपका पास टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। फर्स्ट पॉइंट सीक्वेंस ऑफ लाइंस है और लाइनेज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, और पर लाइन एंडिंग विद टर्मिनेटिंग या ईओएल कैरेक्टर के साथ होती है। और ईओएल कैरेक्टर क्या होता है हमारा? स्लैश एंड, जो न्यू लाइन ऑपरेटर्स होता है आपका। जब भी हम कैरेक्टर ईओएल कैरेक्टर एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर रीड या राइट होगा तो उसमें ट्रांसलेशन होती है ASCII टू बाइनरी बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट करने पहले ASCII टू बाइनरी ट्रांसलेट होगा, और ये जो डाटा होगा आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा और किसी भी एडिटर के थ्रू इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल हम सभी को पता है बाइनरी क्या होता है? 0-1 यूज होता है ओनली। और यहाँ पर बाइनरी फाइल आर यूज टू स्टोर डाटा सच एज इमेज। और बाइनरी फाइल का जो डाटा यूज होते हैं बाइनरी फाइल में इमेज, वीडियो, फाइल्स, ऑडियो या एक्स्ट्रा डिफरेंट टाइप्स की फाइल है, ऑल टाइप ऑफ डाटा एक्सेप्ट होता है। बाइनरी फाइल कंटेन डाटा आर्बिट्रेरी। जो बाइनरी फाइल का डाटा जो कंटेन होगा वो आर्बिट्रेरी मेथड में होता है। दैट मीन्स कोई बाउंडेशन नहीं होती उसके ऊपर कि किस फॉर्मेट में स्टोर होना है। बाइनरी में रहेगा बट डाटा कोई पर्टिकुलर वे में नहीं होगा। यूजुअली नंबर स्टोर इन ए फाइल कैन बी यूज इन न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। और जो उसके स्टोर डाटा होगा उसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं। इन द बाइनरी फाइल नो डेलीमीटर। और बाइनरी फाइल में मेन पॉइंट है कि कोई डेलीमीटर नहीं होता, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं होता, नो कैरेक्टर ट्रांसलेशन। और जब उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है बाइनरी फाइल को, उसमें कोई भी ट्रांसलेशन न होने की वजह से उसकी कैरिड आउट है जो बाइनरी का होगा वो एग्जीक्यूशन वो फास्ट हो जाता है कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। कि बिफोर एग्जीक्यूशन से पहले उसको कैरिड आउट करने की जरूरत नहीं होती, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है और डाटा ऑलरेडी बाइनरी में आपके पास है। सो बाइनरी फाइल आर इजियर एंड मच फास्टर, easier we are much faster compared to text file for reading and writing operation। जो भी हम यूज करेंगे उसमें बाइनरी फाइल फास्ट होती है और इजी होती है कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। थर्ड टाइप फाइल है CSV फाइल। CSV फाइल अपने आप में एक टेक्स्ट फाइल का ही पार्ट है। CSV फाइल स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV एज ए टेक्स्ट फाइल इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। जो हम टेक्स्ट फाइल यूज करते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में उसी का एक पार्ट है। इट यूज टू स्टोर डाटा टेबुलर फॉर्म। और इसका यूज क्यों किया था? स्पेशली डाटा को टेबुलर फॉर्म में रो इनटू कॉलम्स के अंदर रखने के लिए, जस्ट लाइक ए सेपरेट शीट और डेटाबेस शीट। द सेपरेट कैरेक्टर फॉर CSV फाइल आर कॉल्ड डेलीमीटर। और यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर लिया जाता है डेलीमीटर के लिए। बाय डिफॉल्ट जो डेलीमीटर का कैरेक्टर होता है वो आपका कोमा होता है। अल्टरनेटिव में डेलीमीटर में हम स्लैश टैब का यूज कर सकते हैं, कोलन का यूज कर सकते हैं, पाइप का यूज कर सकते हो, या सेमीकोलन का भी यूज किया जा सकता है। किसके अंदर? डाटा जो हमारा एंड ऑफ लाइन होता था, यहाँ पर वैल्यू सेपरेटेड है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जो बोला गया है, तो यहाँ पर कोमे के अल्टरनेटिव में दूसरे साइन भी यूज किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक ए टैब, स्लैश टैब, कोलन, पाइप या सेमीकोलन। नेक्स्ट साइलेंट फीचर ऑफ CSV। CSV का यूज आजकल बहुत हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसको यूज क्यों करते हैं? साइलेंट फीचर है CSV, जिसकी वजह से CSV को लाइक किया जाता है, CSV को यूटिलाइज किया जा रहा है फाइल हैंडलिंग। Each record consists of
फील्ड सेपरेट बाय कोमा और डेलीमीटर। इसमें पर रिकॉर्ड होता है अपने आप में, वो सेपरेट होता है। किससे सेपरेटेड करते हैं? कोमा या डेलीमीटर के थ्रू सेपरेट किया जाता है पर फील्ड को, पर रिकॉर्ड को, जिससे अंडरस्टैंडिंग करने में इजी फॉर्मेट हो जाता है। सेकंड बाय इट इज द मोस्ट प्रेफर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर्मेट। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, फाइल के लिए आपका CSV फॉर्मेट मोस्ट प्रेफरेंस या मोस्ट प्रेफर किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, जस्ट लाइक ए डेटाबेस और सेपरेट शीट। Each line in CSV फाइल ट्रीटेड एज ए रिकॉर्ड, और पर लाइन अपने आप में एज ए रिकॉर्ड होती है। ये फीचर थे जिसकी वजह से CSV का यूज होता है, मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा रहा है डेटा फाइल हैंडलिंग में। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल दोनों कंपेयर करते हैं तो दोनों में डिफरेंशिएट है आपके सामने। अ टेक्स्ट फाइल कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर। टेक्स्ट फाइल क्या है? ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर है, जबकि बाइनरी फाइल ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर में नहीं होती। विच कैन बी ओपन बाय टेक्स्ट एडिटर, और कोई भी टेक्स्ट एडिटर उसको ओपन कर सकता है। बाइनरी में फर्स्ट पॉइंट है, बाइनरी फाइल इज बाइनरी फॉर्मेट कैन नॉट डायरेक्टली ओपन। ये किसमें होती है? बाइनरी फॉर्मेट में होती है, और डायरेक्टली इसको ओपन नहीं कर सकता कोई भी टेक्स्ट एडिटर। इन रीड बाय ह्यूमन, और ना ही इसको डायरेक्टली ह्यूमन रीड कर सकता है। इट सेकंड पॉइंट हमारे पास है, टेक्स्ट फाइल स्टोर डाटा आर्काइव फॉर्मेट में होता है डाटा स्टोरेज टेक्स्ट फाइल का, जबकि बाइनरी का बाइनरी के अंदर ही होता है। इट ट्रांसलेट इनटू बाइनरी फॉर्मेट, और एग्जीक्यूशन से पहले इसको बाइनरी में ट्रांसलेट किया जाता है बिफोर एग्जीक्यूशन। सो इट्स स्लोअर देन बाइनरी फाइल, इसलिए बाइनरी कंपैरेटिव में स्लो है। जबकि बाइनरी फाइल है वो अपने आप में पहले से ही बाइनरी फॉर्मेट में, इसलिए उसको कोई ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसका डाटा फास्टली होता है कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक प्रोग्राम टू एक्सेस देयर कंटेंट्स। बाइनरी फाइल में उसको एक्सेस करने के लिए, उसके कंटेंट्स को शो करने के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम की जरूरत होती है, जबकि टेक्स्ट फाइल में ऐसा कुछ नहीं है। इन टेक्स्ट फाइल डेलीमीटर और एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर ओकर इन ईच लाइन, पर लाइन के एंड में डेलीमीटर होता है, जबकि बाइनरी में कोई डेलीमीटर नहीं होता पर एंड ऑफ लाइन। बाइनरी फाइल ऑलरेडी इन बाइनरी फॉर्मेट, ये हम कर चुके हैं, पहले से बाइनरी में होती है, इसकी ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसीलिए ये अपने आप में इजियर और फास्ट है कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल, इजियर भी और फास्ट भी। इन बाइनरी फाइल नो डेलीमीटर, कोई डेलीमीटर भी नहीं हुआ, ये बार बार रिपीट हो रहा है। occur in end of line, बाइनरी इज बेस्ट वे टू स्टोर, बाइनरी बेस्ट वे किसके लिए? स्टोर प्रोग्राम इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि फास्टली एक्सेस होगा, इजी होगा अंडरस्टैंड करने में, और डाटा जो स्टोर है उसमें ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट आर यूज टू रीड राइट डाटा। जब हम फाइल का ऑब्जेक्ट जनरेट करते हैं उससे क्या बेनिफिट है? डाटा को रीड राइट करने के लिए एक लिंक जनरेट करेगा फाइल ऑब्जेक्ट, और वो उसके डिस्क के अंदर वर्क करेगा, जिसके थ्रू हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। द फाइल ऑब्जेक्ट इज यूज टू ऑब्टेन ए रेफर या रेफरेंस लिंक और फाइल ऑन ए डिस्क, और ओपन इट फॉर नंबर, कि जो या फिर जिस नंबर पे फाइल आपकी स्टोर है वहां से एक्सेस कर लेगा, एक लिंक जनरेट भी कर सकता है ये आपका, दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट जब हम फाइल ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो ओपन फंक्शन आता है। ओपन फंक्शन इज यूज टू ओपन ए डाटा फाइल हैंडलिंग। ओपन फंक्शन मेन पर्पज क्या है? ओपन डाटा फाइल फॉर हैंडलिंग या यूटिलाइजेशन ऑफ फाइल। इसका सिंटेक्स है अपने आप में, सिंटेक्स में फर्स्ट है आपका फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, ये सिंटेक्स दिया हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट है ओपन फंक्शन इक्वल टू साइन, असाइनिंग के लिए, और ओपन फंक्शन फर्स्ट में फाइल नेम और सेकंड में होता मोड ऑफ फाइल, दोनों पार्ट होते हैं। जैसे ये आपका एफ इक्वल ओपन, एफ क्या अपने आप में फाइल ऑब्जेक्ट है, ये क्या अपने आप में फाइल ऑब्जेक्ट।
ये अपने फाइल ऑब्जेक्ट है क्या एफ, ये फाइल ऑब्जेक्ट है। एफ इक्वल ओपन, ओपन से पहले हमने इक्वल साइन साइन किया तो ओपन फंक्शन जिस भी टेक्स्ट फाइल को ये ओपन करेगा, फाइल का नाम क्या है टीएक्सटी, टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, और आर मोड में रीड मोड में, बाय डिफॉल्ट मोड भी रीड ही होता है। तो जब ओपन फंक्शन को ओपन करेगा तो उसका लिंक किसको लोड हो जाएगा, एफ को लिंक लोड हो जाएगा, उस लिंक के थ्रू हम उसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर एग्जांपल है, यहाँ पर रीडिंग का था, यहाँ पर राइटिंग का, बाकी मैटर आपका कॉमन है। ये रीडिंग, ओपन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग मोड, आर मोड फॉर इंडिकेट द रीड और डब्ल्यू मोड इंडिकेट द राइट। नेक्स्ट होता क्लोज फंक्शन, जब फाइल को हमने ओपन किया है तो ओपन करने के बाद उसे क्लोज करना भी मैंडेटरी है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस से यदि आप फाइल को क्लोजिंग नहीं करोगे तो अनक्लोज फाइल फंक्शनिंग रहेगी, तो उसमें कोई भी आगे एडिटिंग कर सकता है, एडिटिंग पॉसिबल हो सकती है। इसलिए यहाँ पर सिस्टम टूल्स पे कंडीशन लगी होती है, जैसे ही स्लाइटली आप नए एडवांस सिस्टम में आ रहे, जैसे ही वर्क करना हो क्लोज कर दोगे तो ऑटोमेटिक सम टाइम या फिक्स होता होंगे, उसके बाद वो अपने आप में फाइल क्लोज कर देगा। तो फाइल क्लोज करते हुए केवल डॉट और क्लोज फंक्शन यूज करना है, या फाइल ऑब्जेक्ट बनाया तो एफ बनाया था तो एफ डॉट क्लोज फंक्शन का नाम आ जाएगा। ये आपका क्लोज फंक्शन इन फाइल हैंडलिंग, और इससे पहले किया था हमने ओपन फंक्शन इन फाइल हैंडलिंग। नेक्स्ट है मोड ऑफ फाइल। मोड ऑफ फाइल में फाइल को जब यूज करें तो डिफरेंट डिफरेंट मोड रहेंगे। फर्स्ट हमारे पास आर, आर मीन्स रीड मोड। आर मोड इज बाय डिफॉल्ट मोड ऑफ फाइल, ये बाय डिफॉल्ट मोड होता है फाइल का, और टाइप ऑफ बाय डिफॉल्ट फाइल होती है टेक्स्ट फाइल। इट ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग, फाइल को ओपन करे ओनली फॉर रीडिंग। द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, तो जैसे ही उसको यूज करेगा तो फाइल पॉइंटर आपका बिगिनिंग में होना चाहिए। तो फाइल पॉइंटर का होता है बिगिनिंग ऑफ फाइल, रीडिंग मोड के लिए बाय डिफॉल्ट मोड रीडिंग ही होता है। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है आपकी तो न्यू फाइल जनरेट कर देगा एरर कि फाइल हैव नॉट फाउंड, कि हमें फाइल नहीं मिली, ये एरर जनरेट कर देगा आपका सिस्टम। किस केस में, जब फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट है ओपन ए फाइल। अब ये था रीडिंग मोड, अब रीडिंग इन बाइनरी। अब जब आरबी मोड में ओपन करोगे तो ओपन ए फाइल रीडिंग ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट, तो किस में करेगा, बाइनरी फॉर्मेट में करेगा। द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, और फाइल पॉइंटर आपका है या कर्सर है वो आपका बिगिनिंग में चला जाएगा फाइल के, क्योंकि जब भी रीडिंग होगा तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से ही होगा फाइल के। नेक्स्ट है हमारे पास मोड आर प्लस। आर प्लस मीन्स रीड और राइट। जब आर प्लस होगा तो ओपन ए फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, दोनों में वर्क के लिए, आपकी दोनों टास्क के लिए फाइल ओपन हो जाएगी। द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, और इसमें फाइल पॉइंटर कहाँ रहेगा, बिगिनिंग के अंदर रहेगा जब तक रीडिंग मोड रहेगा। आरबी प्लस ओपन ए फाइल बोथ, जब रीडिंग राइटिंग होगी तो किसमें होगी, आरबी प्लस में होगी, और सॉरी यहाँ पर है आपका आर प्लस है तो ये रीडिंग और राइटिंग है, और यहाँ जब आरबी होगा तो आरबी के अंदर रीडिंग राइटिंग इन बाइनरी होगा, ओनली बाइनरी फॉर्मेट। ये होता जहां जहां बी लगे होगा दे बी मींस बाइनरी। ओपन ए फाइल इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ओनली इन ए बाइनरी फॉर्मेट। द फाइल पॉइंटर इज द प्लेस इन द बिगिनिंग, और फाइल पॉइंटर का होगा बिगिनिंग में होगा। नेक्स्ट है आपके पास राइट मोड, डब्ल्यू इंडिकेट कर राइट को। ओपन ए फाइल फॉर राइटिंग ओनली, अब यहाँ केवल राइटिंग के लिए होगी ओपन, अदरवाइज ओपन ए फाइल फॉर राइटिंग। ओवरराइट द फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट, यदि फाइल एग्जिस्ट करती है पहले से, वो फाइल जो हमने यहाँ पर ओपन किया थी पहले एग्जिस्ट करती है तो उसको ओवरराइट कर देगा। इट इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती उस केस में न्यू फाइल क्रिएट करेगा। यहाँ दोनों पॉइंट है, यदि फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा, और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो न्यू फाइल जनरेट कर देगा। नेक्स्ट है राइट इन बाइनरी, और डब्ल्यूबी मोड क्या करेगा, राइट ओपन करेगा फाइल को, किसको, राइटिंग ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट। राइटिंग के लिए होगा ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट, अदरवाइज
ओवरराइट द फाइल, फाइल को ओवरराइट कर देगा। इफ फाइल एग्जिस्ट करती है, यदि पहले से एग्जिस्ट कर रही है फाइल तो उसको ओवरराइट कर देगा। यदि एग्जिस्ट नहीं करती है तो न्यू फाइल क्रिएट कर देगा फॉर राइटिंग। नेक्स्ट है डब्ल्यू प्लस। डब्ल्यू मीन्स राइटिंग, प्लस मीन्स रीडिंग। ओपन ए फाइल बोथ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। डब्ल्यू प्लस में फाइल को दोनों मोड में ओपन करेगा, रीडिंग और राइटिंग में। सेम है, ओवरराइट फाइल एग्जिस्ट करती है तो ओवरराइट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करती तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा रीडिंग और राइटिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यू बी प्लस। अब जैसे ही बी लगाया तो दैट मीन्स बाइनरी। ओपन ए फाइल फॉर बोथ फॉर्मेट, रीडिंग राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। ओवरराइट ए फाइल, फाइल को ओवरराइट करेगा यदि एग्जिस्ट करती है तो, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट है तो उस केस में फाइल को न्यू फाइल क्रिएट कर देगा रीडिंग और राइटिंग के लिए। नेक्स्ट मोड होता है अपेंड मोड, ए से आ रहा है। ओपन ए फाइल इन अपेंडिंग डाटा। अपेंड मींस डाटा राइट करना का, एंड ऑफ फाइल में राइट होता है हमेशा। द फाइल पॉइंटर प्लेस एट द एंड ऑफ फाइल। जैसे ही अपेंड मोड आएगा तो फाइल पॉइंटर कहाँ जाएगा बाय डिफॉल्ट, एंड ऑफ फाइल में। और रीडिंग मोड में कहाँ होता है फाइल पॉइंटर बिगिनिंग ऑफ द फाइल के अंदर। इफ द फाइल एग्जिस्ट, यदि फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में अपेंड मोड होगा। द फाइल इन अपेंड मोड, अपेंड मोड में फाइल होगी आपकी। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट नहीं करती तो एक न्यू फाइल क्रिएट करेगा इसके लिए फॉर राइटिंग के लिए। ये होता है आपका अपेंड मोड। नेक्स्ट है अपेंड के अंदर ए बी, अपेंड इन बाइनरी फॉर्मेट। इसमें भी आपका ओपनिंग होगी अपेंडिंग के लिए फाइल, बट उसका फॉर्मेट बाइनरी होगा। द फाइल पॉइंटर प्लेस एट द एंड, फाइल पॉइंटर हमेशा अब एंड में ही रहेगा अपेंड मोड के अंदर। इफ द फाइल एग्जिस्ट, यदि फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या करना है, अपेंड के लिए ओपन कर देगा। दैट इज द फाइल इन अपेंड मोड। यदि फाइल अपेंड मोड में है तो और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में फाइल न्यू क्रिएट हो जाएगी राइटिंग के लिए। ये आपका अपेंडमेंट। अपेंडमेंट क्या होता है, अपेंड मींस ऐड डाटा टू द एंड ऑफ द फाइल, उसी को अपेंड मोड कहा जाता है। नेक्स्ट है ए प्लस। ए प्लस मींस अपेंड और प्लस। अपेंड क्या करता है, राइटिंग करता है, और प्लस का मींस है अपेंडिंग एंड रीडिंग। तो दोनों वर्क हो गए यहाँ पर। ए प्लस मींस ओपन ए फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग एंड रीडिंग। द फाइल पॉइंटर का होगा, एंड ऑफ फाइल होगा हमेशा अपेंड के अंदर। और यदि फाइल एग्जिस्ट करती है तो फाइल को अपेंड मोड में ओपन हो जाएगा। और फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उस केस में क्या होगा, उस केस में न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए, क्योंकि मोड आपका ए प्लस है। नेक्स्ट है ए बी प्लस। ए बी दैट मीन्स अपेंड इन बाइनरी, प्लस मीन्स रीडिंग। ओपन ए फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग एंड रीडिंग इन फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होगा। द फाइल पॉइंटर का होगा बाय डिफॉल्ट, प्लेस एंड ऑफ द फाइल होगा। इफ द फाइल एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर फाइल क्या होगा, एंड ऑफ फाइल कर्सर के अंदर आपका अपने आप में फाइल डाटा स्टोर हो जाएगा। यदि एग्जिस्ट करती है तो उसको अपेंड कर दिया जाएगा। और फाइल ओपन इन अपेंड मोड में है, ऑलरेडी अपेंड मोड में ओपन है। और इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में न्यू फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी रीडिंग और राइटिंग के लिए। ये फिर से सुन लीजिए। ए बी प्लस मीन्स अपेंड इन बाइनरी, ओपन ए फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग एंड रीडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। द फाइल पॉइंटर प्लेस एट द एंड ऑफ फाइल, क्योंकि अपेंड का ही पार्ट है, एंड में रहेगा। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में फाइल ओपन इन अपेंड मोड, तो फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर देगा। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट करती ही नहीं है तो क्रिएट ए न्यू फाइल, न्यू फाइल को क्रिएट कर देगा रीडिंग और राइटिंग बोथ के लिए, दोनों के लिए क्रिएट कर देगा। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।